आज डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर्स डे की जब हम बात करते हैं तो सम्मान देने की बात करते हैं, क्योंकि दूसरा भगवान जो है वो डॉक्टर्स को कहा जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके डॉक्टर्स के बारे में बताया है कि आखिर डॉक्टर्स क्यों जरूरी है। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सरकारी डॉक्टर एक दिन का सिंबॉलिक अगर बात करें तो जो उन्होंने काला बिल्ला लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो इलाज है वो निरंतर जारी है, जो पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं, उनका इलाज जारी है, लेकिन सरकार से लंबे समय से इनकी पेंडिंग मांगे थी, उन मांगों पर गौर नहीं किया गया। यही कारण है कि आज जो है ब्लैक बैच लगाकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ब्लैक डे के तौर पर डॉक्टर्स डे को मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ जो है यहाँ पर स्टेट प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेश खयाल जी। सर, किस तरीके से देखते हैं कि आज ऐसा दिन है जब सब लोग डॉक्टर्स के लिए प्रोग्राम जो है तैयार कर रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताते हैं कि डॉक्टर्स की अहमियत क्या है, और आप लोग ब्लैक बैचेस लगाकर यहाँ पर बैठे हैं। देखो, डेफिनेटली जो डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस है वो आपने कोरोना टाइम पे भी देखी कि कोरोना में हमारे कितने साथियों ने जान तक गंवाई है लोगों की सेवा करते हुए। और उसके बाद भी अभी जैसे डॉक्टर्स डे की बात करें हम, डॉक्टर्स डे डेफिनेटली हमारे लिए गर्व का दिन होता है। पर जो स्थिति चल रही है हरियाणा में, उसमें हमें ऐसा कहीं महसूस नहीं होता कि डॉक्टर्स की जो एक दयनीय स्थिति हम कह सकते हैं, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रमोशन तक नहीं हो रही है टाइम पे, एसीपीज नहीं लग रही हैं, डॉक्टर्स की जो और इश्यूज हैं जैसे हमारा प्रोबेशन क्लियरेंस का है, और जो बड़ी मांगे हैं हमारी वो काफ़ी समय से पेंडिंग है, जिसके लिए हमारी मीटिंग भी हो चुकी थी 6 महीने पहले। सरकार ने रिटर्न में हमारे साथ समझौता भी किया था, लेकिन वो रिटर्न समझौता भी आज तक 6 महीने में लागू नहीं हो पाया है। तो सरकार को सीरियस होना पड़ेगा। ये हेल्थ जो है एक बड़ा कोर इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। हमारे पास करीब 25 से 30% शॉर्टेज है डॉक्टर्स की पूरी हरियाणा में, जो कि सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट। और ये सैंक्शन पोस्ट भी हमारी करीब अगर हम एज पर पॉपुलेशन देखें तो हमारी सैंक्शन पोस्ट भी करीब 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो सैंक्शन पोस्ट है वो भी नहीं भरी हुई है, उसमें से भी 25-30% अभी भी खाली पड़ी है। तो फिर हम किस तरह से उपचार कर पाएंगे? एक डॉक्टर के पास इतना बर्डन रहेगा, वो क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा कि ये लोगों की सेहत से जुड़ा मामला है, और सरकार को ये जो इतना इंसेंसिटिव सरकार का भी एटीट्यूड चल रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो गृह मंत्री रहे हैं अनिल विज साहब से आपकी मुलाकात हुई थी 6 महीने पहले, आप बता रहे थे। अब जो नए सेहत मंत्री हैं, क्या उनसे मुलाकात हुई है डॉक्टर कमल गुप्ता से? उनसे भी हमारी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। एक तो पूरी लंबी विस्तार से मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग भी हमारी, हम उनके संज्ञान में हम सारी ला चुके हैं बातें। वो भी कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इट इज़ लिटल टू लेट। अभी तक इतना छोटे मतलब फाइल चल रही है, 1.5 साल से वो फाइल हमारी प्रमोशन की चल रही है। तो कितना टाइम गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बड़ा स्पीड अप करना चाहिए। डॉक्टर्स और कितना दिन वेट करेंगे अपनी जायज़ जो उनकी हक है उनको लेने के लिए। सर, लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, और आज भी जो है HKRM के जो एम्प्लॉयज हैं उनके 8% वृद्धि करी है उनके भत्ते में। आपको लगता है कि हेल्थ सेक्टर के बारे में भी सोचेगी सरकार? डेफिनेटली हमें ये उम्मीद है मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें, और जो हमारे इश्यूज हैं उनको सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के जो कंसर्न है, फाइनेंस है, हेल्थ है, और हमारे इनको जितना जल्दी सॉल्व करेंगे वो हमारे लिए और पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। आज कितने डॉक्टर सर अलग अलग हॉस्पिटल्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सिंबॉलिक प्रोटेस्ट आपका चल? जितने भी तमाम डॉक्टर्स हैं पूरे हरियाणा में, हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स, वो आज इसको सारे ब्लैक डे हम अब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स डे को सब ने ब्लैक बैज लगा के अपनी जो विरोध प्रदर्शन उसमें सरकार से अपनी नाराजगी जाहिर की है। सर, एक सवाल मेरा इससे हटके भी रहेगा। डॉक्टर्स डे है, चैलेंजेस अगर बात करें एक डॉक्टर की जिंदगी के चैलेंजेस, और कोविड के टाइम पर खासकर क्या चुनौतियां रही थी सर, कैसे ओवरकम किया डॉक्टर्स ने उसे? डेफिनेटली बहुत चुनौतियां हैं डॉक्टर्स के प्रोफेशन में। जैसे कोविड में मैंने बताया, आप कुछ डॉक्टर्स तो ने अपनी जान तक गंवाई है इसमें, और डे टू डे इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक डॉक्टर हमारे यहाँ करीब ओपीडी में 200 से 250 मरीज देखता है। अगर हम IPHS नॉर्म्स देखें तो एक डॉक्टर को 70 से 80 ज़्यादा मरीज नहीं देखने चाहिए क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए। लेकिन इसके लिए कोई बॉदर्ड ही नहीं है कि हम मरीजों को क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई सरकार को अभी हमने ये कल मीटिंग में डिसाइड किया है कि जुलाई महीने में स्वास्थ्य सुधार, हम एक हेल्थ रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करेंगे कि जो कमियां हैं सरकार के संज्ञान में लाएंगे। सरकार को वैसे खुद ही इसका संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उनके संज्ञान में ला के बताएंगे कि इस तरह से आप सुधार कर सकते हो, लोगों को बेटर ट्रीटमेंट दे सकते हो। ये हमारा भी और सरकार का एक मिला जुला एक स्टेप होना चाहिए।
तो सर एक दिन का ही प्रोटेस्ट है आपका, रणनीति अब आगे क्या रहेगी? आज तो हमारा आज का ही है जो है, लेकिन हम मीटिंग करके कल फिर फर्दर गवर्नमेंट इसका संज्ञान नहीं लेती है तो हमें जो आगे की रणनीति है हम एक दो दिन में सारा डिसाइड कर लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर मनदीप भी हैं। मनदीप सर, अगर बात करें आज ज्ञानचंद गुप्ता जी से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो वो मेडिकल कॉलेजेस की बात कही थी कि हर एक जो है डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। क्या स्थिति है? मैं इस पे ये बताना चाहूंगा कि अच्छा है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ये स्टेप है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है, पर गवर्नमेंट से हमारा ये अनुरोध है कि ऑलरेडी जो हमारे 5-6 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फैकल्टी अभी भी आधी भी नहीं है, 50% फैकल्टी भी नहीं है उन मेडिकल कॉलेजेस में। तो एटलीस्ट पहले उनको भरे, उनको स्ट्रेंथन करे। अकेले बिल्डिंग बनाने से सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, उसमें डॉक्टर स्टाफ नहीं है, उनमें फैकल्टी नहीं है, प्रोफेसर जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर मिलते हैं। रोहतक कितना पुराना कॉलेज है, 60 साल हो गए, उसमें भी अभी तक फैकल्टी पूरी नहीं है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, इधर खानपुर मेडिकल कॉलेज है और मेवात में है, तो वहीं फैकल्टी आप पता कीजिए, वहाँ फैकल्टी नहीं है। तो फिर और मेडिकल कॉलेज बनाने का औचित्य नहीं है, पहले हम उनको तो मजबूत करें जो ऑलरेडी बन चुकी हैं। कमेंट तो है ही है, लेकिन दूसरा सर नीट का भी हमने इस बार देखा जिस तरीके से रहा। आप लोगों ने भी वो एग्जाम दिया है, किस तरीके से देखते हैं कि अब प्रोफेशन को, खासकर डॉक्टर के प्रोफेशन को सर काफी ज्यादा इजी बनाने की कोशिश एक तरीके से देखी गई? नहीं, ये इजी बनाने की कोशिश नहीं करी गई। ये जो निकम्मे बच्चे हैं उनको लाने की आगे कोशिश करी गई है। पूरा साल बच्चे 2-2 साल से नीट की तैयारी करते हैं। आप ये बात सोच के सोचें भी जो 2 साल से वेट कर रहा है, अब एग्जाम का उसने क्लियर तो कर लिया, लेकिन पता नहीं कल को वो कैंसिल होगा या नहीं होगा। और हमने भी ये दिए हैं, मैंने जैसे एग्जाम दिए थे, हमने FMG का भी दिया है। एक बार जो मोमेंटम बन जाता है वो हर टाइम नहीं बनता। अगर उनका एग्ज़ाम कैंसिल होता है और अगले उनको 15 दिन बाद या महीने बाद देना पड़ता है, तो उसमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो वो प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सेकंड बात आपने इनके डॉक्टर साहब से कोविड से पूछी। मेरे पास यहाँ इसी हॉस्पिटल में आई वॉज इंचार्ज, मेरे पास एमरजेंसी थी और ICU था कोविड का, दोनों चीज़ें मेरे पास थी। उस वक्त भी हमें डॉक्टर्स और नर्सेस की बहुत ज़्यादा कमी लगी। हमारे पास 40 पेशेंट के ऊपर एक नर्स होती थी। बहुत सी डेथ्स हुई हैं, बहुत कुछ हुआ। हमारे पास इक्विपमेंट की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज थी कि हम बता नहीं सकते। हमारे डॉक्टर्स ने खुद अपनी जेब से पैसे लेके 40 C-BiPAP मशीन हमने तब खरीदी थी, खुद खरीदी थी, ना कि सरकार से आई। वो हमें सेकेंड वेव के बाद मिली। तो डॉक्टर्स का इतना बुरा हाल था हमारे पास। पहले हमारे पास बहुत शॉर्टेज थी। उस टाइम जो कोविड से ग्रस्त होते थे 15-15 दिन का था, लेकिन हमारे डॉक्टर्स फिर भी अनऑफिशियली आ जाते थे बीच में, जिनको कोविड का कम होता था वो आके ड्यूटी कर जाते थे। हमें पता है कोविड में हमने कैसे ड्यूटी करी है। जहां हमें 60 डॉक्टर चाहिए थे, हमने 20 के साथ ड्यूटी करी है। जहां हमें 200 नर्स चाहिए थे, हमने 70-80 के साथ करी है। और ये सब सरकार को दिखता है, आज से नहीं दिख रहा। हमने 2 साल पहले भी स्ट्राइक करी थी, 6 महीने पहले भी करी है। सेम पेंडिंग डिमांड्स को लेके करे हैं, जबकि उसमें हमारा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, कोई सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है। सिर्फ हम यही कहते हैं भी आप रेगुलर भर्ती करें डॉक्टर्स की, ताकि जो डॉक्टर्स आएँ। इस एमरजेंसी में ही आप फॉर एग्जांपल ले लो, मेरे को 12 डॉक्टर चाहिए और अब मेरे पास सिर्फ 5.5 डॉक्टर है। आज से 3 दिन पहले तक मेरे पास सिर्फ 3 डॉक्टर थे। 11 की जगह मैं 3 बंदों से कैसे जो इमरजेंसी चला सकता हूँ, जबकि रोज का मेरे से 2000 से 2200 बंदे का लोड है इमरजेंसी में। सरकार को कुछ सोचना चाहिए, उनको इसको पॉलिटिकली नहीं सोचना चाहिए, वोट बैंक की तरह नहीं सोचना चाहिए। अगर सरकार कुछ करना चाहती है लोगों की सेहत के साथ, लोगों की हेल्थ के साथ, जहां हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो मर जाते हैं, जिसको हम टाइमली केयर नहीं दे पाते बिकॉज ऑफ रश, तो सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए। उनको दे हैव टू, अगर डॉक्टर नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, सरकार को पता है। उनके पे कम है, जहाँ पे उनको जो आप 1.5 लाख रुपए अगर NRH में दे रहे हो, क्या आप फिर भी वहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ कोई ऑल अलाउंसेस नहीं है। आप सरकारी में रेगुलर में उनको 1.5 से 2 लाख प्लस अलाउंसेस दे के देखिए, आपके पास क्यों नहीं आएंगे डॉक्टर। क्लास 1 की फैसिलिटीज हमें नहीं मिलती। हमें कहीं भी जाते हैं हमें फील नहीं होता भी यार क्लास 1 अफसर, जहाँ एक DC का ड्राइवर आके भी भूल जाता है, वो हमें ऐसे ट्रीट करता है भी पता नहीं हम क्या है। वो कहता है मैं DC का ड्राइवर हूँ, मैं तो बहुत ऊपर हूँ, आप तो कुछ भी नहीं हो। ना तो ये डॉक्टर्स की डिग्निटी को बचा पा रहे हैं, ना डॉक्टर्स को फाइनेंशियली इतना सपोर्टेड कर पा रहे हैं।
और आप ये भी देख के चले जो हमारी पे है, इससे क्या हम पंचकुला और चंडीगढ़ में कभी घर ले पाएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर हम 20 से 30 साल जॉब इधर करते हैं अपनी, और उसके बावजूद हमें जहाँ घर बनाने के पैसे ना मिले तो क्या फायदा? कहने को हम क्लास वन है। सरकार को ये सब सोचना चाहिए। अगर किसी हमें आईएएस से कंपेयर करते हैं, जो उनकी पे आपसे कम हो जाती है सीएमओ की ज़्यादा, आप आईएएस को कितनी फैसिलिटीज देते हैं? उनको गाड़ी मिलती है, उनको ट्रांसफर अलाउंस मिलते हैं, उनको सारे के सारे। हमें सिर्फ मिलता है 1000 रुपये एक हेल्थ अलाउंस, और एक बस 500 रुपये का मिलता है मेडिकल अलाउंस, बस नथिंग एल्स, और बाकी हमारी पे है। क्या आप एक डॉक्टर के फील्ड में काम जाने पे गाड़ी अपनी का तेल खर्च नहीं होता? हमें थोड़ी मिलती है वो। हम सरकारी गाड़ी से नहीं जा सकते, हमें सरकारी घर नहीं मिलते इधर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें किराए पे रहना पड़ता है। एचआरए हमें 14% मिलता है, उससे डबल ट्रिपल हमें किराए पे जहाँ देना पड़ता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी ये है, हम पेशेंट की केयर नहीं दे पा रहे। कोविड का मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हम काफ़ी पेशेंट को बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पाए क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे, हमारे पास नर्सेस नहीं थे। अभी भी, अब वैसी तो नहीं है लेकिन 30-40% कंडीशन अभी भी वैसी है कि हम एक बार सुबह राउंड लेते हैं, 2 बजे जब जाते हैं, 2:30 बजे 3 बजे जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता भी हम पेशेंट को दूसरी बार देख लें। सेम थिंग्स आर इन ओपीडी। एक डॉक्टर 250 से 350 की ओपीडी देख रहा है, सिर्फ वो 50 पेशेंट तक देख पाता है ढंग से। उसके बाद फिर वो सिम्टम देखता है, भेज देता है, और पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, वो बोलता है और क्वालिटी नहीं है, और हमें गाली देके चला जाता है, तुम लोग यहाँ बैठे हो, पे लेते हो, ये है वो। लेकिन डॉक्टर को आगे भी दिखता है, अभी मेरे पास 250 पेशेंट और बचा हुआ है, 3 घंटे से वो वेट कर रहा है। वो आके क्या करता है, हमें ढंग से देखा नहीं थी, वो पीएमओ सीएमओ को शिकायत होती है। मेरे को अभी 20 दिन इमरजेंसी का इंचार्ज लिए हो गया और 4 से 5 कंप्लेंट मेरी हो गई ऑलरेडी। तो होंगी वो चुनौती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर दिए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ भर्ती करें। अगर आपके पास एनआरएच में दूसरे में नहीं आ सकता, आप पे बढ़ा के जो एनआरएच में दे रहे हैं वो रेगुलर डॉक्टर को दें। आई एम डेफिनेटली श्योर भी डॉक्टर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर का पेशा एक ऐसा होता है, वो पैसे से इतना नहीं करते, उनको होता भी हमारी लाइफ स्मूथली चलती रहे, और लोगों को जब जो हमें सेव करके मजा आता है, अपने आप में खुशी मिलती है, वो कहीं और खुशी मिलती नहीं हमें। सबसे बड़ी दिक्कत है डॉक्टर्स की शॉर्टेज को लेके पीछे कि हमारी एसीएस ने कमेटी बनाई थी, वो कमेटी ये देखेगी कि डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रहे हैं जॉब में या क्यों छोड़ के जा रहे हैं। बस वो कमेटी पेपर में बन के रहेगी, उसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं हुई उस कमेटी की, ना उन्होंने ये देखा कि क्या उसके डॉक्टर्स के इशू हैं, क्यों डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बट ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नोबडी इज बॉदर्ड, किसी को चिंता ही नहीं है कि पंचकुला की अगर हम बात करें, यहाँ फिर भी कंपैरेटिवली डॉक्टर्स ठीक हैं। अगर मैं फतेहाबाद की बात करूं, जींद की बात करूं, कैथल की बात करूं, वहां जाके देखिए सैंक्शन पोस्ट के 40% डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और कई जिले ऐसे हैं हमारे पास जिनमें उस स्पेशलिटी का पूरी, एक जिले में गायनी का पूरी जिले में डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन का पूरे जिले में डॉक्टर नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट पूरे जिले में नहीं है। तो वो उस जिले के डॉक्टर्स जो मरीज हैं वो कहाँ इलाज करवाएं, किसके सहारे छोड़ा हुआ है उनको? तो कोई ना कोई तो सरकार को इसमें संजीदगी दिखानी पड़ेगी। मुद्दे बहुत सारे हैं और ये ब्लैक बैच है आज का प्रोटेस्ट का, सिंबॉलिक जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर्स डे पर हम हर किसी की समस्याओं को देखते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की भी अपनी समस्याएं हैं। सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, और जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि सरकार को पता है, लेकिन हेल्थ सेक्टर को जो बढ़ाने की बात करते हैं तो कम से कम जो सुझाव डॉक्टर्स की ओर से दिए जा रहे हैं उन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज लोगों को मिले और इसके साथ ही डॉक्टर्स का उत्थान भी हो, क्योंकि सर्विस वो जो इस तरीके की दे रहे हैं जहां उन्हें दूसरे भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो इस विषय पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।